हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। तो मैंने सबसे पहले मैं तो वैसे भी एक सिंपल सी कहानी लेके आता हूँ, उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि क्या है, कैसा है। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए एक माता-पिता के लिए एक ऐसी कहानी जो अपने बच्चों को कैसे उनको बोलें, क्या करें, क्या ना करें। हम लोग होते हैं ना, अपने बच्चों को बोलो, मैं डायरेक्टली ज़्यादा लॉन्ग में नहीं, बड़े उसमें मतलब वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा। एक छोटे से सिंपल शब्दों में कहूँगा, ठीक है? ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा कि ताकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लोगों को समझने में या उसमें ये है कि शॉर्ट में कहूँगा कि आज का जो जनरेशन है ना, ऐसा हो गया ना, हम लोग कहते हैं अपने बच्चों को, अरे देखो उसका बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा वैसा है, उसके बच्चे ने तो इतने मार्क्स लाए हैं, तो बुद्धू है, तो ऐसा है, तो वैसा है। तो अपने बच्चों को कभी ऐसा ना कहें। सबसे पहली बात, अपने बच्चों का हमें अपने बच्चों का हौसला करना है। ये नहीं बोलते यार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार हम लोग ऐसे थे, वैसे थे, हमारी बात अलग है। आज का समय कुछ और है। उनको धै धैर्य देना चाहिए। धैर्य मतलब उनको शाबाश देना चाहिए, बेटे ठीक है, उसके पास बैठो शाम को अपने बच्चे को, क्या उसकी चाहत है, उसको अच्छी-अच्छी चीज़ों का मतलब ऐसे ही करो कि यार बेटे तूने ये काम किया, थोड़ा गलती होती ठीक है बेटे कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर ले, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ये भी होता है ना, आजकल एक ट्रेंडिंग पे क्या है, अरे फलाने का बच्चा तो उसी स्कूल में है, अरे नहीं फलाने का बच्चा तो उसी स्कूल में है। सबसे बड़े हमारे जो एक माहौल में ना ये चीज़ हो गई है स्कूलों से रिलेटेड, अरे यार उसका बच्चा वहाँ है, उसका बच्चा वहाँ है। ऐसा नहीं है यार, जिसके पास पैसा नहीं है तो अपने बच्चों को, आज के लोगों ने ऐसी ये बना दी ना मतलब सोच बना ली है ना कि मतलब यह प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये नहीं होगा। सबसे बड़ा स्कूल बच्चे का कहाँ होता है पता है? घर होता है सबसे बड़ा स्कूल। बच्चे का पहला स्कूल, पहला जो टीचर होता है ना, माँ होती है। बाप जो होता है वो तो कमाने वमाने की चक्कर इधर उधर रहता है, ठीक है। तो एक और चीज़ है, एक और क्या चीज़ है कि जैसे मैं अपने बचपन की कहानी बता रहा हूँ। हमने तो खैर बहुत, हमारा बचपन तो खैर ऐसा था कि गांव में हमने खेती भी की, गायें भी चुंगाए हैं, जाते थे गाँव में जाते थे। फिर जब हम छोटे थे तो गाय को चुंगाने चले गए तो पता क्या ले जाते थे अपने पास? प्याज, नमक, ऐसी चीज़ें ले जाते थे, ठीक है। तो कभी-कभी क्या होता था, जंगलों में ना हम लोग वो बनाते थे, खीर, खीर ले जाते थे। तो पता क्या होता था, एक दिन क्या हुआ, जंगल में हमने खीर बनाई, ठीक है। शायद आप लोगों के यहाँ हुआ होगा, नहीं होगा, आपके बचपन में हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। गाय को चुंगाने के लिए ले जाते थे। मेरा मामा का लड़का है एक, वो और मैं मतलब 7-8 महीने का हमारा मतलब, देख मेरे से 7-8 महीने बड़ा है। सब ने बोला कि भैया तेरे को ये लाना है, तेरे को ये लाना है, तेरे को ये लाना है, ठीक है। तो मैंने घर से इतना चावल ले गया, किसी को बोला चीनी लानी है, किसी को बोला दूध लाना है। उसको बोला कि तेरे को दूध लाना है, ठीक है। उसने दूध लाया, हम जंगल में लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके बनाने लग गए। उसने क्या किया पता है, अब उतना ध्यान, उसने ला दिया मट्ठा, बोला मैंने दूध ला दिया, ठीक है। सब कुछ गर्म कर दिया, पहले हमने चावल को पानी वानी लाइट में डाला, उसमें दूध, बोल रहे ना दूध है, पर वो दूध नहीं था, वो मट्ठा था। मट्ठा डाल दे, खीर में डाल दे, फट गया वो। अब हम लोग बोला भाई यार ये खट्टा क्यों हो रहा है, खट्टा क्यों हो रहा है? तो खीर खराब हो गई होगी, बोलता है नहीं। लास्ट में जब बोला ना
तो क्या हुआ? तो बोला यार घर पे दूध नहीं था तो मैंने मट्ठा ला दिया। मैंने कहा यार तूने पहले क्यों नहीं बोला कि मट्ठा लाया तूने? मट्ठा क्यों नहीं लाया? एक कहानी ये थी। और क्या था हमारा बचपन का, एक बार हमारे गांव में किसी की शादी हुई, ठीक है, रिलेटिव में ही है वो। ऐसे थे हम बचपन, ऐसी हमारी कहानियाँ थी कि वो लोग जो थे ना थोड़ा मतलब कंजूस टाइप के थे, तो उन्होंने वो किसी को लड्डू नहीं दिया। लड्डू वड्डू बहुत बनाया था उनके घर पे, तो उन्होंने वो गधेरे वधेरे में डाल दिया। ठीक है, तो हम लोग स्कूल से आ रहे थे, ठीक है, स्कूल से आ रहे थे तो हमने देखा यार इधर लड्डू की ये खुशबू कहाँ से आ रही। एक साइड पे डाला था। तो हकीकत में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो हमने वो लड्डू 6-7 लोगों ने खाए स्कूल से आते हुए। तो ऐसी भी हमारी कहानियाँ थी। और एक और कहानी क्या है, अपनी एक और कहानी बताऊंगा मैं आप लोगों को, सुन के अच्छा लगेगा शायद, और ये भी लगेगा यार ये कितना बिगड़ा हुआ था। मैं अपने घर पे शायद मैं रहा होगा 12-13 साल का, ठीक है। हम लोग घर पे काम कर रहे थे, मेरे पिताजी भी थे, भाई भी था, मैं भी था, छोटा था। तो ऐसे मैंने फटे पुराने कपड़े पहने थे, ठीक है। तो एक मेरे गांव का लड़का है, 2 लड़के आए हुए, मेरे को बोलता भाई इधर आ। मैंने कहा क्या हो गया भाई? थोड़ी देर चले गए गांव से थोड़ा आगे हुए, बोलता हमें घर से भागना। तो यार घर से भागना, कहाँ भागना? हमें बाज़ार जाना है। बाज़ार कहाँ? हमारे मार्केट में। तो कैसे मेरी पैंट फटी थी, स्कूल की शर्ट थी, जो पहले सरकारी स्कूल में होता, इतनी लंबी शर्ट थी। तो मैंने क्या किया, पीछे से मेरी पैंट फटी हुई थी, बस शर्ट के जो बटन, बचपन जिसको बोलते बचपन ना, तो मैं इस कलर की मेरी शर्ट थी, स्कूल की नहीं, सरकारी स्कूल इंटर कॉलेज की जो शर्टें होती है बाई की थी मेरी। तो कहीं कहीं बटन टूटे हुए, तो जो गांव में कांटे होते हैं उसको कांटे बोलते हैं उसको, तो मैंने 1-2 जगह लगा दिया, पिन दे दिया उसने, मेरे को डरा चल दिया भाई। जंगल से होते हुए बाजार के, उसने अपने घर से पैसे लाए थे, तो हम जंगल के रास्ते से एक जगह हमारे यहाँ से, वहाँ से ना गाड़ी वाड़ी होती है, तो वहाँ से हम बैठे तो पहुँच गए सब अपने बाज़ार में पहुँच गए। तो यार बचपन, भूख भी लगी है, पैसे है नहीं अपने पास, पैसे है नहीं। अब अपने पास कुछ नहीं, उसी के पास था पैसे, जो दूसरा लड़का था मेरे से थोड़ा बड़ा है वो, उसके पास पैसा था। अगर यार भाई खिला तो दे कुछ, भूख लग गई। तो उसने आइसक्रीम खिलाई, तो उस समय से 50 रुपये कुछ ऐसे रही होगी, याद भी नहीं उतना, काफ़ी बहुत पहले की बात है ये। तो हमने आइसक्रीम खाई, ठीक है। आइसक्रीम खाने के बाद फिर अब बोले कहाँ जाना है। एक बार ऋषिकेश की बस पे बैठ गए, ऋषिकेश की बस से उतर के नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर अब घर की बस पे बैठ गए, तो उस पर लोग गांव के बैठे। तो मैं कहाँ बैठा था, छुपा था पता है, सीट के नीचे छुपा था। तो हमारे गांव का एक बोला यार, देखा तो वो कौन है, मेरा हाथ जो है ना उसके पैर के नीचे आ गया, सूर के नीचे आ गया। देखा उसने, ये कौन है, ये क्यों छुपा है इधर, तुम कहाँ से आए, क्यों आए? हमने कुछ नहीं बोला, सब लोग देखने लगे, बस पे सब लोग देखने लग गए। तो अब हम उतरे कहाँ, आधा गांव से, मतलब यानी 2-3 किलोमीटर तो होगा, आए हम 2-3 किलोमीटर पे, और पैदल गांव में आ गए, घर पे आ गए। तब तक देख लिया उन्होंने, पता चल गया घर पे, वो लोग जो जिन्होंने गाड़ी पे देखा उन्होंने तो बता दिया घर पे, ऐसी सी बात है। पहले तो मेरे भाई ने एकदम मेरा बराबर कर दिया, तो अब मेरे पिताजी को बुरा लग गया, किसको मारा वारा, ये घर से गए थे, उनके पास पैसा वैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो पिताजी ने मेरे को अगले दिन ले गए, बाज़ार ले गया। तो
तो बाज़ार ले गया तो फिर मेरे को खिलाया-विलाया, बोला ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी वो घर से, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम ये है, अभी से तुम ये सीख रहे हो। तो उस समय मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, सही कह रहे हैं लोग। हम लोग तो गलती कर देंगे। ये ठीक है, एक ये कहानी थी। उसके बाद हमारे एक और क्या ये था, जैसे उसके टाइम पे ना, रुपाई के टाइम पे, हम लोग रुपाई लगा रहे थे। लगाते में हल होता नहीं, हल हमारे यहाँ तो उत्तराखंड हल होता है। मैं उसको ऐसे पकड़ रहा था, अरे बैल ने पीछे से ऐसे मारा, लात मेरे यहाँ पर लग गया। तो मुझे अरे क्या हो गया, पूरा एकदम मिट्टी से पूरा रुपाई के टाइम पे मेरे को एकदम ऐसे आंसू आ गए। मैंने कहा आज के बाद कभी बैल के पीछे नहीं जाने का, रुपाई नहीं लगाना। मैंने कहा तो बेकार ही चीज़ है। बचपन में बहुत डरते थे, तो हमारा ऐसा बचपन था, मिट्टी में खेलना, गेहूं की खेती में, मतलब जैसे छुपन छुपाई बोलते जिसको, उसमें खेलना, खेतों में इधर उधर दौड़ना, कभी पैर कभी हाथ दौड़ना, कभी इधर घिसना। हमारे उधर बुरांस होते हैं उत्तराखंड में, जो लोग उत्तराखंड में ये वीडियो मेरी देख रहे होंगे यूट्यूब पे, उनको पता होगा बुरांस क्या होता है। तो बुरांस के लिए जाते थे, बुरांस खा के, हिसर होता है हमारे यहाँ, हिसर खाते थे, घिंगोर बोलते हैं उसको खाते थे हम लोग। तो हमारा जो बचपन था ना, आज के टाइम पे बच्चों का ये नहीं है। आज के टाइम पे तो सीधे बच्चे स्कूल जाएंगे, बस शुरू हो जाएगा। बच्चे के मतलब दिमाग इतना बाहर हो जाता है कि मतलब जो पहले के टाइम पे, हमारे टाइम पे 10th तक होता था ना, वो आज बच्चा फर्स्ट सेकंड में उसके कमर पे इतना बोझ दिया जा रहा है, बुक उसका इतना दिया जा रहा है कि मतलब जिसकी कोई बात ही नहीं है। तो उस समय पहले के टाइम 2000 के समथिंग, 2000 पहले, मतलब ऐसा था कि मतलब जो आज कल का बच्चा क्लास 2 में जितनी बुक्स पढ़ रहा है, उतना उस समय उतना उस समय 10th क्लास तक था हम लोगों का, कि किसी और का भी जितना अभी बोझ लेके जा रहा है। तो ऐसा था हमारा बचपन की, मतलब बहुत एकदम साधारण था। गांव में रहना, गांव के उसमें ये करना, कभी कंडाले ने खा लिया तो बस थोड़ी देर जिमट गया, यार कंडाले ने खा लिया तो कुछ में तेल वेल लगा दिया। और क्या था, हम लोग क्या करते थे पता है, आजकल तो बच्चों के घर पे हम लोग अपने बच्चों के लिए किसी पॉलिश रखना, ब्लैक पॉलिश रखना, या जो भी है पॉलिश वॉलिश, हम लोग क्या करते थे पता है, बचपन में शूज लाते थे ब्लैक वाले, जो उसमें तवा होता ना, तवा का उल्टा वाला, उसको कपड़े पे लगा के और उस पर तेल, सरसों का तेल, तब लगाते थे अपने जूतों पे। ऐसे हम लोग ये करते थे। ये मेरी बचपन की कहानी है। अगले दिन एक और कहानी लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, थोड़ा बहुत उसमें कमेंट्स भी करना। एक और आपके लिए एक और कहानी लेके आऊँगा अगले दिन, ठीक है। तो उसे देखने के लिए आप लोग इंतज़ार करना उस कहानी का, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी जो भी, जिसकी भी अपनी बचपन की कहानियाँ होती है, तो प्लीज़ शेयर कर सकता है, अपने उसमें डाल सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी कहानी में। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच। शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।